हेलो दोस्तों, कहानी गयासुद्दीन तुगलक की यानी गाजी मलिक की। दोस्तों, 1320 में गाजी मलिक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या करके दिल्ली की सत्ता अपने हाथों में ले ली और स्थापना की तुगलक वंश की। दोस्तों, 1320 में ही गाजी मलिक ने तुगलक वंश के पहले शासक की तरह अपना नाम दर्ज कराया और नाम रखा गयासुद्दीन तुगलक, जिसे हम लोग गयासुद्दीन तुगलक के नाम से आज भी जानते हैं। तो दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक 1320 में दिल्ली की गद्दी संभालता है तुगलक वंश के पहले शासक के तौर पे। विरासत में मिली थी इसको कुशासन व्यवस्था, यानी शासन बहुत अरसे से अयोग्य शासकों के हाथों में रहने के कारण पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। नतीजा ये हुआ कि गयासुद्दीन तुगलक को बहुत ही कम समय में इसको यानी शासन और प्रशासन को व्यवस्थित करना था और जनता को प्रसन्न भी करना था। तो दोस्तों, इस क्रम में गयासुद्दीन तुगलक ने बहुत ही बेहतर भूमिका निभाई और उसने सबसे बड़ा परिवर्तन किया कृषि विभाग के लिए, क्योंकि बहुत ही बड़ा वर्ग समाज का कृषि कार्यों से जुड़ा हुआ था। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि विभाग से जो कर लिए जाते थे उनको निर्धारित कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि अधिकारियों और कर्मचारियों का भ्रष्टाचार कम हो गया और कृषि विभाग से करों का एक बड़ा हिस्सा आने लगा। नतीजतन उसको उपयोग किया गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि विभाग के उत्थान के लिए। उस पैसे से उसने नदियां बनाई, नहरें बनाई और कुओं का निर्माण कराया। दिल्ली सल्तनत में ये पहला शासक था जिसने कृषि विभाग में इतना बड़ा कार्य किया। कृषकों में प्रसन्नता आई, उन्होंने कृषि कार्यों को और बेहतर किया और जिन इलाकों में कृषि कार्य नहीं होता था या क्षेत्र नहीं थे या बंजर थे या कृषि की दृष्टि से कुछ क्षेत्र छूटे हुए थे, उन पे भी कृषि कार्य आरंभ हो गए। मतलब एग्रीकल्चर पूरी तरीके से संपन्न हो गया, बहुत ही बेहतर तरीके से होने लगा। और इसका नतीजा हुआ कि सामाजिक व्यवस्था में भी खुशहाली आने लगी और शासक का एक भरोसा जागृत हुआ जनता के बीच में। तो दोस्तों, यहाँ से गयासुद्दीन तुगलक ने आगे बढ़ाया अपना साम्राज्य और उसने दो और मुख्य परिवर्तन किए। हालांकि उसने शासन व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन किए, लेकिन दो मुख्य परिवर्तन किए जो इससे पहले किसी शासक ने नहीं किए थे। उसमें था एक यातायात व्यवस्था में सुधार और दूसरा था डाक व्यवस्था में सुधार। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। क्यों? क्योंकि यातायात व्यवस्था जैसे ही सुधरी, डाक व्यवस्था बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने लगी और डाक व्यवस्था सुधरने से यह हुआ कि प्रशासनिक व्यवस्था में बहुत सुधार आया, क्योंकि सूचनाएं जल्दी और बेहतर तरीके से पहुंचने लगीं। तो गयासुद्दीन तुगलक के ये तीन कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के। दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक के कार्य जो थे या नियम जो थे वो बहुत ही मध्यम वर्गीय हुआ करते थे, यानी उसकी नीतियां बहुत कठोर नहीं थीं और बहुत सरल नहीं थीं। इसके आधार पे जो उस समय के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं बर्नी, वो लिखते हैं कि गयासुद्दीन तुगलक की नीतियां रस्म मियान पे आधारित थीं, यानी मध्यम वर्गीय नीतियां थीं। बहुत कठोर नहीं थीं और बहुत ही सरल नहीं थीं, बल्कि सभी के लिए बहुत ही बेहतर तरीके की नीतियां उसने लागू की हुई थी। तो दोस्तों, गयासुद्दीन तुगलक ने अपने प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत ही सुधारात्मक मार्ग पे ले जाने की कोशिश की। उसने अपने नाम से तुगलकाबाद नगर की स्थापना की दिल्ली के पास। वहाँ एक नगर स्थापित किया, काफ़ी निर्माण कार्य भी इसने कराए। प्रजा के लिए दोस्तों बहुत ही ईमानदार सज्जन व्यक्ति रहा ये, और इसने अपनी प्रजा के लिए, अपने अधिकारियों के लिए बहुत ही बेहतर कार्य कराए। इनकी आय को निर्धारित किया, प्रजा को प्रसन्न करने के लिए भी कार्य करता रहा। दूसरी तरफ कभी अगर अकाल पड़ गया या कोई अन्य परेशानी आ गई तो इसने जो कर थे उनको माफ़ करने की भी व्यवस्था कर रखी थी। इससे भी शासन व्यवस्था के दृष्टि से इसे एक बेहतर शासक माना जा सकता है और अपनी जनता का बहुत ही बेहतर और उनके हित में कार्य करने वाला शासक माना जाता है।
इसने दोस्तों एक लंबे अरसे के कुशासन व्यवस्था को देखा था और जब ये गद्दी पे बैठा तो शासन व्यवस्था का खजाना खाली था, मतलब इसके शासन का खजाना खाली हो चुका था। उसको भरने के लिए इसने पूर्व में जिन लोगों ने खजाने को लूटा था या उसका गलत उपयोग किया था उससे वापस लेना शुरू कर दिया। मतलब उन पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया या दबाव बनाना शुरू कर दिया कि खजाने को जो लूटा है या जो पैसा ले गए हैं शासन से उसको दोबारा जमा कराइए, और ऐसा ना करने पे उसने दंड की व्यवस्था की। तो इससे क्या हुआ कि खजाना भी उसने भरना शुरू कर दिया, और खजाना जब होगा, जब पैसे होंगे, तो शासन व्यवस्था बेहतर होने की ओर अग्रसर होगी। दोस्तों, अपने शासन को, अपने राज्य को उसने विस्तार भी दिया, न सिर्फ उत्तर भारत की तरफ बल्कि दक्षिण भारत का एक बड़ा हिस्सा उसने शासन में मिला लिया था, और बहुत ही बड़ा राज्य उसने अपने अधिकार में कर लिया था। एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों कि गयासुद्दीन तुगलक की उस समय के एक बहुत बड़े विद्वान निजामुद्दीन औलिया से कभी नहीं पटी। दोनों के बीच टकराव रहा, खटास बनी रही, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक का बेटा, जिसको जूना खां के नाम से जानते हैं और जो आगे चल के मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी संभालता है तुगलक वंश की, वो अपने पिता के विपरीत औलिया का बहुत बड़ा शिष्य बन चुका था, और पिता में और बेटे में विवाद का ये भी बहुत बड़ा कारण था। निजामुद्दीन औलिया भी बिल्कुल पसंद नहीं करते थे गयासुद्दीन तुगलक को। इसका नतीजा ये हुआ कि निजामुद्दीन औलिया को ये पता था कि जूना खां अपने पिता की को रास्ते से हटाने वाला है या साम्राज्य हड़पने वाला है, और उन्होंने एक दफ़ा निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को इस बारे में कुछ इशारा भी किया था कि अभी दिल्ली दूर है। ये निजामुद्दीन औलिया ही थे जिनका वाक्य आज भी प्रयोग किया जाता है कि अभी दिल्ली दूर है, तो वो उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के लिए ही बोला था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक इस बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और उसका नतीजा उन्हें आगे चल के भुगतना पड़ा। बंगाल अभियान के दौरान गयासुद्दीन तुगलक अपने बेटे जूना खान को समझाने जा रहे थे, क्योंकि जूना खान जो था वो अब बहुत ही स्वतंत्र हो चुका था, और जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, और वो बेहतर कार्यों से इतर अपने कार्य करने लगा था। मतलब शासन व्यवस्था में न रह के वो अपना ही प्रशासन अलग चलाने लगा था। इस वजह से गयासुद्दीन तुगलक समझाने जाते हैं जूना खान को उसके क्षेत्र में, जहाँ पे जूना खान ने एक लकड़ी का महल बनवाया था अपने पिता के लिए कि वहाँ पे आएंगे पिताजी, रुकेंगे, और पिताजी वहाँ रुके, और 1325 में का समय था, वो महल गिर जाता है जिसमें दब के गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, बहुत से इतिहासकार कहते हैं गयासुद्दीन तुगलक एक एक्सीडेंट, मतलब एक दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हुई, परंतु इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इसमें जूना खान का हित समाहित था, इसलिए उसने गयासुद्दीन तुगलक यानी अपने पिता की हत्या करवा दी। और चूंकि पहले निजामुद्दीन औलिया ऐसा इशारा कर चुके थे, इसलिए लोग कहते हैं कि निजामुद्दीन औलिया को ये बात पता थी कि जूना खां ऐसा करने वाला है, और 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसे तुगलकाबाद, जो नगर उसने बसाया था, वहीं उसने अपनी पहले से कब्र बनवाई हुई थी, उसी में दफन कर दिया जाता है, और समाप्त हो जाता है शासन गयासुद्दीन तुगलक का। दोस्तों, अगला शासक होगा मोहम्मद बिन तुगलक, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।